फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु यादव, प्रस्तुत स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बिल्कुल ही आम भाषा में जानेंगे कि इनफर्टिलिटी के मेल में क्या क्या कारण होता है। आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपके कुछ बेसिक टेस्ट कराते हैं जिसमें कुछ फीमेल के टेस्ट होते हैं और मेल पार्टनर के टेस्ट होते हैं। जिसमें मेल पार्टनर का जो कॉमनेस्ट टेस्ट होता है वो होता है HSA यानी कि हस्बैंड सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट, जिसको आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आप 3 दिन का बिना संबंध बनाए यानी कि 3 दिन के एब्स्टिनेंस के बाद आप ये टेस्ट कराएं, जिसको हम मैक्सिमम जो है 3 दिन से 7 दिन की एब्स्टिनेंस के बाद कर सकते हैं। 3 दिन हमें मिनिमम इसलिए चाहिए होते हैं क्योंकि इससे पहले अगर आप अपना टेस्ट कराते हैं तो लो स्पर्म काउंट भी आ सकती है और सीमेन का जो वॉल्यूम है वो भी कम हो सकता है। और अगर 7 दिन से ज़्यादा का गैप होता है तो हो सकता है उसमें डेड स्पर्म आने लगे या स्पर्म की मोटिलिटी कम हो जाए। तो मिनिमम 3 दिन और मैक्सिमम 7 दिन का गैप के साथ आप जो है अपने सीमेन का टेस्ट करा सकते हैं। फिर आप जो भी टेस्ट कराते हैं अपने हस्बैंड का, जिसकी सीमेन एनालिसिस रिपोर्ट में या तो रिपोर्ट आपकी आती है नील काउंट जिसको हम बोलते हैं एंजियोस्पर्मिया, या आपकी रिपोर्ट्स आती है ओट्स यानी कि ओलिगोएस्टिनोटेरिटोजियोस्पर्मिया, जिसका मतलब है कि काउंट भी कम है, मोटिलिटी भी कम है या डेड स्पर्म बहुत ज़्यादा है या जो भी स्पर्म है उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं है। इसके बाद हमारे मन में आता है कि ये क्या ऐसे कारण है जिसकी वजह से हमारे साथ ऐसा हुआ है या जो है मेल इनफर्टिलिटी के कारण क्या हो सकते हैं। तो अगर हम मेल के जो है ऑर्गन्स के बात की करें जहाँ से स्पर्म प्रोडक्शन होता है तो वो है टेस्टिस। तो कुछ ऐसे कारण होते हैं जो कि प्री टेस्टिकुलर होते हैं यानी कि कुछ ऐसे हार्मोन की डेफिशिएंसी जिसकी वजह से वो हार्मोन कम है जिसकी वजह से टेस्टिस में स्पर्म नहीं बन रहा, या कारण होते हैं टेस्टिकुलर रीजन्स यानी कि टेस्टिस में स्पर्म का प्रोडक्शन होना, या फिर कारण होते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर यानी कि स्पर्म का प्रोडक्शन ठीक हो रहा है लेकिन स्पर्म का इजैकुलेशन नहीं हो पा रहा है, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसे ऑब्स्ट्रक्टिव फीचर्स हैं जिसकी वजह से स्पर्म बाहर नहीं निकल पा रहे। तो अगर हम अपने मेल ऑर्गन को देखें तो ये जो है हमारे अगर यहाँ पर टेस्टिस है तो कुछ कारण ऐसे होते हैं जो कि प्री टेस्टिकुलर होते हैं, जिसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे जो ब्रेन में होती है वो कुछ ऐसे हार्मोन बनाती है जिसके रिस्पॉन्स में टेस्टिस में कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती है जिससे कि जिनके रिस्पॉन्स में स्पर्म हमारा प्रोडक्शन टेस्टिस के अंदर होता है। तो वो प्री टेस्टिकुलर कारण क्या होते हैं, या तो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि जिस ग्लैंड से आपका हार्मोन बन रहा है उसके अंदर कुछ ना कुछ ट्यूमर हो जाना, या फिर होता है कि कुछ ऐसे जेनेटिक प्रॉब्लम जिसकी वजह से वो हार्मोन्स कम बन रहे हैं जिसके अंदर आते हैं कैल्विन सिंड्रोम या सिंगल जीन म्यूटेशन, या कुछ ऐसे कारण होते हैं जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज होती है या बहुत ज़्यादा ओबेसिटी होती है उसकी वजह से इरेक्टाइल या इजैकुलेटरी डिसफंक्शन होना। उसके बाद आते हैं टेस्टिस के अंदर कि आपके ऊपर से तो हार्मोन ठीक बन रहे हैं लेकिन फिर भी टेस्टिस के अंदर आपके स्पर्म नहीं बन पा रहे। उसके क्या क्या कारण होते हैं, या तो होता है प्राइमरी टेस्टिकुलर फेलियर यानी कि हार्मोन सही होने के बावजूद भी आपकी टेस्टिस स्पर्म नहीं बना पा रही। वो किस लिए नहीं बना पाती, हो सकता है टेस्टिस में बचपन में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो जिसको हम यूजुअली बोलते हैं मम्स का इन्फेक्शन यानी कि ऑर्काइटिस हुआ हो, या कोई टेस्टिकुलर ट्रॉमा हुआ हो, या टेस्टिस में कुछ ब्लड सप्लाई की कमी हो, या टेस्टिस में वेरिकोसील यानी कि ब्लड वेसल्स के गुच्छे बन जाते हैं जिसको हम वेरिकोसील बोलते हैं वो हुआ हो। तो ये ऐसे कुछ कारण हैं जिसकी वजह से टेस्टिस जो है स्पर्म नहीं बना पाती। या कुछ मेल ऐसी जगह पर काम करते हैं, केमिकल इंडस्ट्री में काम करते हैं जिसकी वजह से कुछ ऐसे एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स का एक्सपोजर होता है जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम होते हैं। अब कारण आते हैं पोस्ट टेस्टिकुलर कि आपके हार्मोन्स भी ठीक बन रहे हैं, आपकी टेस्टिस स्पर्म भी ठीक बना रही है लेकिन फिर भी आपका स्पर्म जो है काउंट जो है वो नील आता है। उसके कारण होते हैं कि स्पर्म जब टेस्टिस में प्रोडक्शन हो जाता है तो एक वॉस डिफरेंस होती है जिसकी वजह से स्पर्म जो है थ्रू यूरेथ्रा बाहर इजैकुलेट होते हैं। तो अगर आपकी ये वॉस डिफरेंस में प्रॉब्लम है या तो ये बंद है जिसको हम बोलते हैं कि वास का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उस वजह से स्पर्म बाहर नहीं निकल पाते, या फिर पुरुषों में जैसे महिलाओं में बच्चाबंदी का ऑपरेशन होता है वैसे पुरुषों में नलबंदी का ऑपरेशन होता है जिसको बोलते हैं वेसेक्टमी। वो ऑपरेशन किसी ने कराया हो जिसकी वजह से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, या कुछ और इजैकुलेटरी डिसफंक्शन होते हैं जिसकी वजह से स्पर्म बनने के बाद भी बाहर नहीं निकल पाते। तो ये वो मोस्ट कॉमन कारण है जिसकी वजह से जब भी आप अपनी रिपोर्ट्स कराते हैं, अपने सीमेन की रिपोर्ट कराते हैं तो उसमें या तो स्पर्म नील आते हैं या स्पर्म जो है आते हैं जो कि बहुत ही कम होते हैं, उनकी मोटिलिटी भी अच्छी नहीं हो पाती। तो अगर हम इनको 2 कांड में डिवाइड करें तो जो भी आपका एंजियोस्पर्मिया है यानी कि नील स्पर्म काउंट है उसके या तो ऑब्स्ट्रक्टिव कोज होते हैं जिसको हम इजीली ट्रीट कर पाते हैं, यानी कि अगर आपकी कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शन है यानी कि स्पर्म आपका सही बन रहा है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा तो उसका इलाज इजीली संभव है, या नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव कारण है जिसका मतलब है कि स्पर्म बन ही नहीं रहा तो उसमें कुछ और ऑप्शंस होते हैं कि क्या हम इलाज करें जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी ठहर पाए। तो आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। ऐसी वीडियो आगे देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। थैंक यू सो मच।